मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मैं आमरण अनशन कर रहा हूं कल से। मेरी मांग है आरक्षण में संशोधन हो और पुलिस हमें जबरदस्ती उठा के ले जा रही है। हमें गोली मार दिया जाए लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे अनुमति तो काकरोचों को भी नहीं मिली थी भाई, उनकी भी 5 बजे खत्म हुई थी। 1.5 महीना आंदोलन चला। माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ बहन को गाली मिली, उनको कोई नहीं हटाया। हमें क्यों हटाया जा रहा है? हमें गोली मार दो, हम नहीं जाएंगे। जो कांग्रेस ने किया उससे कहीं 1000 गुना ये दमनकारी सरकार भाजपा सरकार है। मैं भाजपा का अंधभक्त रहा हूँ, मैं अंधभक्त रहा हूँ भाजपा का। केवल एक राम मंदिर बना दिया, समझ रहे हो सब? बहुत बड़ा काम करती है। मैं अंधभक्त रहा हूँ और लोगों को जा के वोट दिलवाए, लेकिन आज उसका सिला ये मिल रहा है कि हमारी बहन बेटियों को लाठियां चारों से किया रहा है। आज दिल्ली पुलिस ने जैसे माँ बहन की गाली भी यहाँ पे दी, ये सिखाया है अमित शाह जी आपने आपके पुलिस को। हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, आप आपके पुलिस को ऐसा ज्ञान दिए है कि वो हमको माँ बहन का गाली दे के उठाए। यही आपका संस्कार है पुलिस का, दिल्ली पुलिस का। पूर्ण रूप से बहिष्कार। हमारी छतरानी माओ को स्टेज पे धक्का दिया गया, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम महाराणा प्रताप के वंशज है। जय राजपुताना, जय माँ भवानी। प्रोटेक्शन यूजीसी और SC/ST को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन था हमारा। पुलिस ने देते कुछ नहीं। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम। जंतर मंतर अब नई जंग का अखाड़ा बन गया है। देर रात फिर बवाल हुआ। रैपिड फोर्स और पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इस बार किसी पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि सीधे आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ हल्ला बोल शुरू हो चुका है। जनरल कोटे के हजारों लोग जंतर मंतर पर उमड़ पड़े हैं। यूजीसी के नए नियमों और आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर 21 अगस्त से यह आंदोलन शुरू हुआ है, जिसने अब एक बड़ा रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर, पोस्टर और भगवा झंडे लेकर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। इनकी मुख्य मांग यह है कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में अब बदलाव होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलना चाहिए जिन्हें असल में इसकी जरूरत है। कई लोगों ने मांग उठाई कि आरक्षण का मुख्य आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति को बनाया जाना चाहिए। सबसे बड़ी डिमांड तो हमारी ये है कि आरक्षण की समीक्षा हो कि हर दशक में कितना किसको लाभ इसका मिला। इस पे आज तक हमारे पास कोई व्हाइट पेपर नहीं आया है कि कौन सी जातियां अच्छे स्थिति में गई और कौन बुरी स्थिति। SC में 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको आज तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला। OBC में भी 1000 जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो पहला तो समीक्षा है। दूसरा है कि बेयर मिनिमम मार्क्स एक डिसाइड होना चाहिए। जो जनरल कास्ट के लिए मान लीजिए कट ऑफ 70 जा रहा है, तो आरक्षितों के लिए एट मोस्ट 10% का गैप होना चाहिए। वो भी ना हो तो ज्यादा अच्छा है। आप आर्थिक रूप से आरक्षण दे दो। जितने भी लोग, जो भी लोग हैं जो विकट गरीबी में, जैसे भंगी है, पासी है, मुसहर समाज के लोग आते हैं, इन लोगों तक आरक्षण पहुंचना चाहिए। उसके बाद कोटा विद इन कोटा, उसी में 15% कोटा है तो आप उसमें बांट दो कि समीक्षा करने के बाद कि किन लोगों को सबसे अधिक लाभ मिल गया उसको आप कम कोटा कर दो, जिनको नहीं मिला उसको ज्यादा कर दो। ये सारी चीजें, ये बेयर मिनिमम है जो होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हम घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचता है। देर रात इस पूरे मामले में भारी बवाल देखने को मिला। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया और प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी खींचतान हुई और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को भी आड़े हाथों लिया और साफ शब्दों में कहा कि आरक्षण को जाति के बजाय सभी गरीबों के लिए लागू किया जाना चाहिए। यूजीसी के विरोध में आए थे हम। जो सरकार सवर्ण के बच्चों को नहीं आगे बढ़ना देखना चाहती है। बिल्कुल शांतिप्रिय राष्ट्रवादी हम लोग हैं, कोई अहिंसा नहीं कर रहे, शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर आए हुए, उनको यहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे। बहन बेटियों को लाठियां चलाई जा रही है। जो कांग्रेस ने किया उससे कहीं 1000 गुना
ये दमनकारी सरकार भाजपा सरकार है। मैं भाजपा का अंधभक्त रहा हूँ, मैं अंधभक्त रहा हूँ भाजपा का। केवल एक राम मंदिर बना दिया, समझ रहे हो सब? बहुत बड़ा काम कर दिए। मैं अंधभक्त रहा हूँ और लोगों को जा के वोट दिलवाए, लेकिन आज उसका सिला ये मिल रहा है कि हमारी बहन बेटियों को लाठियां चारों से किया जा रहा है। हम भी भाजपा के हैं, लेकिन अब जो है अब दिखाई दे दिया। हमारा ये धरना, हमारी नहीं मांगी जाई तो हम हमेशा यहाँ बैठे रहेंगे। इतिहास गवाह है, जब भी संघर्ष हुआ है, संघर्ष बलिदान मांगता है भाई। इन लोगों के लिए, इस पुलिस प्रशासन के लिए, इस देश की सरकार के लिए, वो कॉकरोच वाले, वो देश के गद्दार लोग, वो जो पुलिस वालों को मारते थे, जो राम जी को गाली देते थे, जो आरक्षण की भीख पे जी रहे हैं, जो लोग योग्य हैं, जो 560 नंबर लाते हैं, जो देश में सीमा पर सेना में भी लड़ते हैं, जो इस देश की अर्थशास्त्र संभालते हैं, आर्थिक स्थिति संभालते हैं, वो वैश्य समाज है। जो इस देश की सुरक्षा संभालता है, वो क्षत्रिय समाज है। जो इस देश का ज्ञान और शिक्षा संभालता है, वो इस देश का ब्राह्मण समाज है। हमने इस देश को अपने खून से सींचा है, लेकिन आज इस समय की सरकार ने बता दिया कि इनके हृदय में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। हम कितने भी काबिल हो जाएं, कितने योग्य हो जाएं, ये हमें उठा के पीछे फेंक देंगे। और यदि हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आरक्षण खत्म हो जाए, हम ये कहते हैं कि आरक्षण उसे मिले जिसे जरूरत है। आप सभी गरीबों के लिए आरक्षण करो, चाहे वो किसी भी जाति में हो, आप दीजिए, लेकिन आरक्षण की एक व्यवस्था ये भी देख लीजिए कि इस आरक्षण से आए हुए डॉक्टर, इस आरक्षण से आए हुए इंजीनियर, इस आरक्षण से आए हुए आईपीएस, इस आरक्षण से आए हुए जितने भी टेक्निकल लोग हैं, उनकी योग्यता कितनी है, उनका प्रैक्टिकल ज्ञान कितना है, इनके बनाए हुए पुल कितने दिन चलेंगे, आरक्षण से बने हुए आरक्षण के डॉक्टर जब इलाज करेंगे, उनका इलाज कितना सफल होगा। 40% वाला ही तो करेगा, हमारा बच्चा नहीं होता है। आप ये बहुत सोचने वाली बात है। आप एक घोड़े के आप एक रेस के घोड़े के पिछले पैर काटने की कोशिश कर रहे हैं, उसके चारों पैर काटने की कोशिश कर रहे हैं। आप घोड़े को गधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भाजपा का पूरा दिन सुबह में उड़ीसा से आया हूँ। 24 साल उनका सरकार उड़ीसा में नहीं था, भाजपा को सरकार में लाए, 20% का आरक्षण 50 में ले गए। 20% मिलता था नवीन पटनायक के गवर्नमेंट में, आप 50 में ले गए। तो सवर्णों का और ओबीसी को मिलेगा क्या? 40% से ज्यादा लोगों SC/ST को मिलता है आरक्षण। जगन्नाथ का मिट्टी ने आपको सरकार होने से बचाया। आज आप सरकार में हो जगन्नाथ का माटी के लिए, और उसी लोगों को, उसी सवर्ण को, जहाँ पे 90% हिंदू है और 50% से ज्यादा सवर्ण है, उस जगह में आप सवर्णों का अधिकार ही छीन लिए। आपको बता दें कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम के एक इंस्टाग्राम पेज के जरिए जंतर मंतर पर जुटने का ये आह्वान किया गया था। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया था कि 21 अगस्त को इस मुद्दे पर किसी भी प्रदर्शन की आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई है। इसके बावजूद शुक्रवार सुबह से ही छोटे छोटे समूहों में लोग जंतर मंतर पहुंचने लगे। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी और सुरक्षा सख्त कर दी। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि देश में आरक्षण व्यवस्था लागू हुए कई दशक बीत चुके हैं। अब बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए इसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि योजनाओं का लाभ सच में जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच रहा। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने, SC/ST और OBC से जुड़ी नीतियों में बदलाव करने, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम और उच्च शिक्षा में UGC के नए ढांचे को लेकर भी अपनी कड़ी आपत्तियां जताई है। फिलहाल जंतर मंतर पर तनाव और पुलिस की मुस्तैदी बनी हुई है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आरक्षण का आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति से होना चाहिए या मौजूदा व्यवस्था ही सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।